नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये किसी अपराध की जुड़ी की नहीं है, बल्कि ये खबर है एक दर्दनाक हादसे की, जिसमें एक सिपाही, यूपी पुलिस के एक सिपाही का पूरा परिवार एक झटके में ही उजड़ गया। सिपाही की पत्नी और उसके 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा हुआ यूपी के बाराबंकी जिले में, जहां की तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। बताते हैं बुधवार की दोपहर को यह दर्दनाक हादसा हुआ था। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास जो है ये भीषण सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर खड़ी सिपाही के जो परिवार था वो एक वैगनार कार में सवार था, और ये वैगनार कार जो है एक्सप्रेसवे पर कुछ रेस्ट करने के लिए रुके हुए थे। इस दौरान जो कार में बैठे बच्चे थे वो सब पानी पी रहे थे। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने इस वैगनार कार में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते बताते हैं कार जो है आग की लपटों में घिर गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार जो है, जो कार में बैठे बच्चे वगैरह थे, वो उछलकर 20 मीटर दूर जा गए। हादसे में वैगनार कार में सवार सिपाही का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। एक्सप्रेसवे पर जो है जो ये दर्दनाक दृश्य था, लाश से बिखरी हुई थी, और इस दर्दनाक दृश्य को देखकर जो है लोगों ने आंखें तक बंद कर ली। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह से खींचकर जो दूसरी कार में बैठे लोग थे 5 लोगों को बचाया। घायलों को बाराबंकी के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिर वहां से लखनऊ में, जिनकी हालत नाजुक है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसा जो ये हुआ था ये बुधवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबेहा थाना क्षेत्र के डी गांव है, उस डी गांव के पास जो हुआ, माइलस्टोन नंबर 51.6 पर हुआ था। ये राजधानी लखनऊ से करीब 59 किलोमीटर की दूरी पर। बताते हैं जब कार पे आग लगी तो लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पहुंची और मौके पर उन्होंने आग पर काबू पाया। तब तक लेकिन कार जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो बच्चे कार में बैठे थे, वो हादसे के बाद बताते हैं छिटक चक्कर जब लगी तो बाहर निकल गए। वहीं जो पत्नी थी, सिपाही जावेद की जो पत्नी थी, वो कार के अंदर ही फंस गई और उनकी जो मौत हुई वो आग की लपटों के बीच में घिर गई। लोग कहना, जो चश्मदीद थे जो वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसी को उन्हें बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया, या कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जाके वो सिपाही की पत्नी को बाहर निकाल कर आए। हादसा कैसे हुआ हम एक बार पूरा विस्तार सबको बताते हैं। सबसे पहले इस मामले में जो अधिकारियों ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और एक्सप्रेसवे पर ये लोग क्यों रुके हुए थे, कैसे क्या था, वो सब कुछ बताएंगे। पहले क्या परिजनों ने, अधिकारियों ने कहा वो सुनिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 51 पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक वैगन आर गाड़ी जो कि सड़क के किनारे की तरफ खड़ी हुई थी, किसी काम से वो लोग रुके होंगे, और उसके पीछे से आके एक ब्रेजा गाड़ी ने टक्कर मार दी। वैगन आर गाड़ी सीएनजी की थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। 5 लोग घायल हैं जिनको रेफ़र किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। ये दर्दनाक हादसा, अब आप अगर एक पिता हैं, पति हैं, आपका परिवार है, तो आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि एक झटके में किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाए। पत्नी, 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे, 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। एक झटके में ही सिपाही जावेद का जो है हंसता खेलता परिवार जो है काल के गाल में संभाल गया, हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। सिपाही जावेद का इस घटना के बाद से कहें ऐसा बुरा हाल है कि वो अपनी कहें सुध-बुध खो बैठे हैं, बस रोते जा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। जो पूरा घटनाक्रम है, पुलिस के अनुसार जो है वैगनर आग की टक्कर लगी, टक्कर के बाद आग लगना है। उसकी जो वजह मानी जा रही वो ये मानी जा रही, जो वैगनार कार था जिसमें सिपाही जावेद का पूरा परिवार था वो सीएनजी वाला था, उसमें सिलेंडर था और सिलेंडर अमूमन पीछे रहता है। पीछे से ही ब्रेजा कार ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से हो सकता है कि सीएनजी में लीकेज हुई और उसके बाद से दोनों कार आग की चपेट में आ गई और ये भीषण हादसा हुआ।
जो ब्रेजा कार थी वो दिल्ली के नंबर से रजिस्टर्ड थी, वही वैगनार जो है गाजियाबाद के नंबर पर रजिस्टर्ड कार है। बताया जा रहा है जो वाराणसी के रहने वाले हैं सिपाही जावेद अशरफ, जो सिपाही हैं जो अभी मौजूदा तौर पर आजमगढ़ में तैनात हैं, लेकिन वो रहने वाले हैं वाराणसी के, जावेद अशरफ सिद्दीकी ये है, यूपी पुलिस में है, इनकी तैनाती इस समय आजमगढ़ में है। बुधवार को जावेद का परिवार जो है वैगनार से मऊ से लखनऊ आ रहा था, ठीक है। कार में उनकी पत्नी चांदनी उर्फ गुलफशा, उम्र करीब 30 साल, उनमें उसके साथ ही उनकी 3 बेटियां, इस्मा 4 साल, इल्मा 6 साल और समरीन 12 साल। इसके अलावा एक बेटा जियान जिसका नाम है, 10 साल की उसकी उम्र थी, करीब लगभग के आसपास है, हो सकता है उम्र में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन ये लोग उसमें सवार थे। और कार जो है वो चांदनी का भाई यानी सिपाही जावेद का जो है साला है था, जिसान चला रहा था। वो मऊ में घोसी थाना क्षेत्र के फूलपुर का रहने वाला है, यानी जो चांदनी है अपने परिवार के साथ हो सकता है मायके गई हो और मायके से ये लखनऊ आ रही होंगी। जिसान ने बताते हैं कि जो लोग जो मौके पर मौजूद थे आसपास, उनका कहना था कि जो गाड़ी थी वैगनार जो जिसान चला रहा था वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जब बाराबंकी जिले के डी गांव के पास पहुंचती है तो वहां दोपहर करीब 3 बजे के पास था। इसी दौरान उन्होंने हाईवे के किनारे कार खड़ी की होगी और कार खड़ी करके थोड़ा सा जैसे नहीं पानी वानी पीने के लिए रुके होंगे। परिवार के सदस्य जो पीछे बच्चे बैठे थे वो पानी पी रहे थे, जिसान कार चला रहा था। जिसान की जो वो बहन थी चांदनी और जावेद की पत्नी वो बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और हाँ पानी सब पी रहे थे। इसी दौरान जो है आजमगढ़ की ओर से आ रही ब्रेजा कार जो थी, बताते हैं ये दिल्ली से तरफ से आजमगढ़ की ओर से आ रही थी, सीधे वैगनार में पीछे से टक्कर मारती है। वैगनार कार जो थी वो सीएनजी वाली थी और सीएनजी टैंक जो था पीछे लगा था। इस टक्कर इतनी जोरदार थी, लोगों का कहना है कि जो कार में बैठे लोग थे वो करीब 20 मीटर दूर यानी सब छिटक कर बाहर जा गिरे और देखते ही देखते जैसे टक्कर लगी एक धमाके के साथ जो है दोनों कारों में आग की लपटों के बीच में घिर गई। इस दौरान बताते हैं हादसे में जो कार चालक जिसान था वो घायल हो गया। बाकी सभी की जो वैगनार कार में जितने लोग बैठे थे, जिसान सिर्फ था जो चला रहा था, वो छिटक कर दूर जा गिरा, वो बचा, बुरी तरह से घायल हुआ। लेकिन चांदनी जो बगल की सीट में बच्चे बैठे थे और चारों बच्चे जो पीछे की सीट में बैठे थे, उन चारों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ब्रेजा कार में जो लोग सवार थे वो दिल्ली के दक्षिणपुरी के रहने वाले 24 साल के दीपांशु मिश्रा, उनकी बहन दीप्ति मिश्रा जिनकी उम्र 16 साल थी, तृप्ति मिश्रा 17 साल, प्रगति मिश्रा 23 साल घायल हुई हैं। दीप्ति की इनमें हालत जो है, इन सब 5 घायलों में दीप्ति की जो है हालत बता रहे नाजुक है। जो लोग थे जिन्होंने हादसा देखा उन्होंने कहा हादसे का मंजर देखकर सर्विस रोड पर खड़े ग्रामीणों की सांसें थम गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि टक्कर के बाद एक धमाके के साथ 2 गाड़ियों में आग लग गई। जब उन्हें लगा जैसे कोई बम विस्फोट हुआ, लेकिन जब देखा कि 2 गाड़ियां टकराई हैं उसके बाद धमाका हुआ और आग की लपटें दिख रही हैं। बताते हैं आग की लपटें इतनी तेज उठ रही थी कि धुआं जो है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। एक्सप्रेस वे पर अचानक तेज धमाका हुआ, करीब 8 से 10 सेकंड तक चीखें सुनाई पड़ी और फिर देखते ही देखते आपस में भिड़ी दोनों कारें आग के गोले में तब्दील हो गई। जो उस समय वहां के जो गांव के थे कड़वा डी गे जो गांव जिस गांव के पास ये हादसा हुआ था, उस गांव के प्रधान जो हैं, प्रधान प्रतिनिधि अनिल जी, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे के आसपास जो वैगनार कार है, बताया उन्होंने डिटेल के साथ, यूपी 14 CB 2088 इस वैगनार कार का नंबर था। ये जो सिपाही जावेद हैं उनके परिवार का जो कार वैगनार थी उसका नंबर था। ये एक्सप्रेस वे पर खड़ी थी, उसका बोनट खुला हुआ था। एक महिला और पुरुष गाड़ी के आगे, यानी हो सकता है जिसान और उनकी पत्नी जो थी वो गाड़ी के आगे खड़े थे। 3 बच्चे कार के अंदर पानी पी रहे थे और एक छोटा बच्चा था वो भी वही था। तभी आजमगढ़ की ओर से आई ब्रेजा कार जिसका नंबर था DL 3CCZ 5826 ने पीछे से वैगनार कार को भीषण टक्कर मार दी। टक्कर होते ही उनका कहना है हम लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन वैगनार कार में आग लग गई। उसकी लपटों ने ब्रेजा कार को भी चपेट में ले लिया। राहगीर जो आसपास के थे वो लोग मदद के लिए दौड़े। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और यूपीडा के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए।
कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, बाकी सब अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। कहते हैं हादसे में घायलों में एक को उठाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हैदरगढ़ सीएचसी पर 5 लोगों को जो पहुंचे, सबसे पहले हैदरगढ़ नजदीकी जो सीएचसी था, स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पहुंचे, वहां पर 5 लोगों को मृत करार दिया गया, जबकि 5 लोगों को रेफर कर दिया गया, जिसमें जो दिल्ली की रहने वाली दीप्ति है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस हुए हादसे में सिपाही जावेद अशरफ सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की मौत हुई। वो आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाने पर तैनात हैं। जावेद 1 साल पहले फूलपुर थाने से ट्रांसफर होकर अहिरौला थाने आए थे। आज भी थाने के फुलोरिया में ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्हें एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसके बाद वो जो मौके के लिए जहां बाराबंकी में हादसा हुआ वहां के लिए रवाना हुए और उनका और उनके परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल था। एक ही झटके में, यानी सिर्फ जावेद के परिवार में कहें, जो जावेद का परिवार, उनके पिता की बात नहीं करें, जावेद का जो परिवार है उनके परिवार में सिर्फ जावेद बचे। पत्नी, 3 बेटियां थी, उन तीनों बेटियों की मौत हुई और एक बेटा था, उस बेटे की भी दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई। बताते हैं जो उनका चांदनी का भाई था जिशान, उसे लखनऊ रेफर किया गया है, उसकी भी हालत जो है नाजुक है। जो ब्रेजा कार जिससे टक्कर हुई थी, वो जो परिवार था वो लोग दिल्ली के रहने वाले थे और आजमगढ़ की ओर जा रहे थे। ब्रेजा में सवार एक महिला दीप्ति पत्नी दीनदयाल को लखनऊ रेफर किया गया है, जिसकी हालत नाजुक है। वहीं 4 लोगों को हल्की चोट आई, वो सभी उनके साथ लखनऊ भेजे गए, लेकिन उनकी हालत अब ठीक है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है संज्ञान लिया है। उन्होंने मौतों पर दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और कार के बचाव के थे आदेश। तो अब तो सब हो चुका है, लेकिन सिपाही जावेद का इस दर्दनाक हादसे के बाद तो समझ लीजिए एक बार सब कुछ उजड़ गया, कुछ भी कहें नहीं बचा है। सिपाही जावेद अपने बस अब वहाँ जब मौके पर पहुँचे, बुधवार को दोपहर को हादसा हुआ था, हादसे खबर मिली और वो पहुँच गए। उसके बाद तो बस वो कभी अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे गोद में रखते, कभी अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करते। जो लोग थे जो इस भयावह मंजर को देख रहे थे, उनका कहना था कि जावेद की बुरी हालत को देखकर समझ नहीं आ रहा था उन्हें कैसे ढाढ़स बजाई जाए, कैसे उनको हिम्मत दी जाए कि हाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो बेहद भयानक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ लग गई थी वहां पर जब यह हादसा हुआ, और आग की लपटें इतनी तेज थी कि पहले तो लोग जो है हिम्मत ही नहीं जुटा पाए उसके पास जाने की, कि किस तरह से वो कार के पास पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, तो उन्होंने किसी तरह से आग पर काबू पाया और आग को बुझाया। टक्कर की जो अभी तक जांच में ये आया, भाई टक्कर होती है, टक्कर के बाद आग लगना जो है बड़ा ही वो होता है कि हाँ यार कैसे आग लग गई। तो मेन वजह यही मानी जा रही कि सीएनजी कार जो वैगनार कार थी जिसमें जावेद का पूरा परिवार बैठा था, उसमें पीछे सीएनजी किट लगी होती है और सिलेंडर था। टक्कर जो है पीछे से ही मारी गई है, जिसकी वजह से जो है वो सीएनजी किट पर ही, सीएनजी टैंक जो था उस पर ही असर पड़ा होगा और गैस लीक हुई, जिसके बाद एक तेज धमाके के साथ जो है दोनों ही कारें आग की चपेट में आ गई। और सीएनजी थी तो बहुत तेज से जली और दोनों कार जो है जलकर राख हुई। गनीमत ये रही कि जो कार में बैठे लोग थे वक्त रहते उन्हें बाहर निकाल गया जो ब्रेजा कार में थे, वरना मौत की संख्या शायद 8 या 10 भी पहुंच सकती, क्योंकि 4 से 5 लोग जो है ब्रेजा कार में बैठे थे और 6 लोग जो थे वैगनार कार में भी थे। इस दर्दनाक हादसे में अगर गलती की बात की जाए तो गलती कुछ नहीं है। शायद गलती एक ये मान सकते हैं कि एक्सप्रेस वे पर अमूमन हम लोग कहीं भी गाड़ी रोक लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और हमें ऐसी जगह पर गाड़ी रोकनी चाहिए जहां पर एक्सप्रेस वे से हटकर हम काफी दूर हो जाएं, या फिर आप गाड़ी रोकिए तो टोल के पार करते हुए रोकिए, ताकि लोग उस टोल पे ढीले हो जाते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कहीं पर भी ब्रेक लेना ठीक नहीं होता एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार जो है अब जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वहां पर 120 की रफ्तार है मैक्सिमम, और चूंकि इतने चौड़े चौड़े एक्सप्रेस वे हैं वहां पर नॉर्मल जो लोग हैं वो 120 की रफ्तार से ही चलते हैं, उससे ज़्यादा चलते हैं, उससे कम नहीं चलते।
तो ऐसे में अगर कोई गाड़ी, कई बार होता है कि हमारा हल्का सा ध्यान, हमने कहीं कुछ हमको दिखा, हमने उधर देखने शुरू किया और सामने कोई गाड़ी खराब पड़ी है या कोई आदमी ब्रेक ले रहा है, तो फिर उस पर नजर पड़ना मुश्किल हो जाता है और फिर ये जो है हादसे की वजह बन जाता है। हो सकता है जो जावेद का परिवार हो वो एक्सप्रेसवे पर एक नॉर्मल स्टॉप पर न रुका हो, या जिशान को लग रहा हो कि थोड़ा थोड़ा सा पानी वानी, या चूंकि बता रहे हैं लोग कि बोनट खुला हुआ था, हो सकता हो वैगनार कार में कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी को रोका और जो जिशान और उनकी बहन चांदनी थी वो बोनट खोलकर देख रहे थे कि क्या दिक्कत है। बच्चे सब अंदर बैठे हुए थे और एक्सप्रेसवे पर ये बहुत बड़ा जोखिम का काम। कल चूंकि मैं खुद जो कानपुर से आ रहा था ये अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, वहां पर इसी तरह का एक था, किसी की गाड़ी बीच एक्सप्रेसवे खराब हो गई और वो एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का बोनट खोलकर बना रहे हैं, लेकिन रात के समय या शाम के समय में कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती और ऐसे में ये बड़े हादसे की सबक बन सकता है। जो यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जिशान जो है वो देख रहे होंगे कि गाड़ी की क्या दिक्कत हुई, क्या कुछ खराबी आ गई, चूंकि बोनट खुला हुआ था। लोग जो आस पड़ोस के लोग थे उनका कहना है बोनट खुला हुआ था। जिशान और एक महिला जो थी वो बोनट के पास, मतलब गाड़ी के आगे खड़े थे, बाकी सारे बच्चे जो हैं गाड़ी के अंदर बैठे पानी वानी पी रहे थे। तो अचानक गाड़ी में खराबी आई, तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरी ये था कि गाड़ी को किसी तरह से तुरंत किनारे लाया जाए, क्लिपर जला दिए जाएं और गाड़ी से आपको बच्चों को सबको हटा के बाहर करना चाहिए। गाड़ी के अंदर आप चाहे जितने भी एक्सपर्ट हो कि हम तुरंत गाड़ी भी बना देंगे, लेकिन एक्सप्रेसवे पर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 120 की गाड़ी रफ्तार से चल रही गाड़ी कितनी तेजी से आपके पास पहुंचेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 120 स्पीड लिमिट टाइम है, लेकिन जानते हैं अपने यहाँ कोई भी नियम तोड़े बिना तो रह ही नहीं सकता। तो 120 है, चूंकि चौड़े एक्सप्रेसवे हैं तो 150 की भी रफ्तार से लोग चलते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए 150 की रफ्तार से चल रही गाड़ी अगर थोड़ा सा ऐसा किया तब तक वो गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी और फिर यह हादसा होता है। इस तरह के दर्दनाक हादसे जहां एक झटके में पूरा परिवार जो है आग हो जाता है। इसीलिए जब भी एक्सप्रेसवे में कुछ भी गाड़ी खराब हो, सबसे पहले गाड़ी किनारे कीजिए, गाड़ी को किनारे छोड़ दीजिए, गाड़ी से अलग कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए ताकि वहां से आपकी मदद आए और आपको सुरक्षित पहले ऐसी जगह ले जाया जाए जहां गाड़ी आपकी बन सकती है और आप सुरक्षित रहें। लेकिन अगर आप खुद से सोचेंगे कि लाओ हम बना लेते हैं, एक्सप्रेसवे है, क्या हुआ, लोग देख के ही तो गाड़ी चलाएंगे, लेकिन भैया गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होती है, किसी की नजर थोड़ा सा भी इधर हुई तो समझ लीजिए आफत है। जैसा ये दर्दनाक हादसे में हम सबको देखने को मिला कि एक छोटी सी चूक हुई होगी, हो सकता हो ब्रेजा गाड़ी जो है उसने ध्यान नहीं दिया कि आगे गाड़ी जो है वो खराब है या वो बना रहे हैं और हम साइड से निकल जाएं, उसने एकदम से रफ्तार में होगा, उसको कोई इस चीज का भनक नहीं होगा, कोई आगे गाड़ी खराब होगा वो थोड़ा सा साइड देख रहा होगा या कहीं और उसका ध्यान होगा और जब तक वो गाड़ी सामने सामने देखे तब तक उसके कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई और सीधे आकर उस वैगनार कार को टक्कर मारता है। जहां बच्चे कार के अंदर बैठे थे, कार के आगे जो भाई बहन खड़े थे, सबको लपेटता हुआ चले गया। जिशान कार से टक्कर लगाया तो छिटक कर दूर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी गंभीर चोट आई है लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन जो चांदनी है और उसके 4 बच्चे हैं वो इस दर्दनाक हादसे में नहीं बच पाए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा एक्सप्रेसवे पर हम तो ये राय यही देंगे कि जब भी अगर गाड़ी खराब हो जाए, कितना भी वो हो, कितने भी आप एक्सपर्ट हो, सबसे पहले गाड़ी को किसी भी लिहाज में जल्द से जल्द हो सबसे पहले किनारे पहुंचाओ। गाड़ी से कोई भी बैठे रखने की जरूरत नहीं, गाड़ी से दूर हो जाओ, फ्लिपर जला दो, जो डिपर होते हैं वो चला दो चारों वाले और गाड़ी से दूर रहो, क्योंकि एक्सप्रेसवे समझ लीजिए जितना अच्छे हैं कि आपको बहुत रफ्तार देते हैं, आप जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे उतने ही खतरनाक होते हैं कि अगर वहाँ पे कोई गाड़ी खराब हो गई तो फिर हादसा होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए गाड़ी छोड़ के सबसे पहले दूर खड़े हो, अपने पूरे परिवार को किनारे खड़े करो और फिर जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं यूपीडा वाले, एक्सप्रेसवे वाले, उन पे कॉल करो, वहाँ से आपको मदद आएगी। वो गाड़ी को टो करके जहाँ मैकेनिक होगा वहाँ लेकर जाएंगे, आपके पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, सुरक्षित पहुँच जाएंगे बिना किसी कहें घटना में चोटिल हुए।
लेकिन अगर आप खुद मैकेनिक बनने की सोचेंगे कि लाओ हम बना लेते, देख लेते क्या गड़बड़ है, वहीं मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और माफ़ कीजिएगा इतने दिनों हम नहीं आपसे आए क्योंकि हमारे घर में कुछ इमरजेंसी कारण आ गए थे जिसकी वजह से हम खबरें नहीं दे पाए, लेकिन अब खबरों का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। नीलम जी, राहुल सर, मैं मिस किया आपको न्यूज़ को। नीलम जी धन्यवाद, आपको हमारी खबर अच्छी लगती है कि आप उसे मिस करते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप तक अच्छी खबरें और पहुंचाते रहें। फैक्ट स्ट्रीम भाई, आपको दुख हुआ इस खबर को जानकर, बहुत दुख की खबर तो है वाकई में, लेकिन हम यही कहेंगे एहतियात बरतिए। इस तरह के हादसों से बचने का एक ही तरीका है कि एक्सप्रेसवे में एक तो रफ्तार से गाड़ी चलाए, जब भी लंबा सफ़र करे पहले गाड़ी की कंडीशन को चेक कर ले, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, बाई चांस की बात है गाड़ी है खराबी आ जाती है तो गाड़ी की चिंता मत कीजिए कि गाड़ी को कुछ हो जाए। सबसे पहले अपनी चिंता कीजिए, गाड़ी से दूर खड़े हों, गाड़ी को किसी तरह से अगर किनारे पहुंचा सकते हैं तो अच्छी है, नहीं तो डीपर जलाकर गाड़ी को कोशिश करें कि गाड़ी से अपने पूरे परिवार को पहले हटाएं और फिर मदद बुलाएं। मदद आ जाएगी तो आप सुरक्षित पहुंच जाओगे जहां तक। लेकिन अगर आप खुद बनाने सोचोगे तो ऐसे भी पीछे से जो 120 की रफ्तार से गाड़ी आ रही है, वो अगर उसकी छोटी सी भी नज़र आपके उससे फिर गई उस टाइम जिस समय आपकी गाड़ी के वो करीब पहुंचने वाला होगा, तो फिर ये हादसा भयानक होगा, जिससे देखिए 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें अभी भी 2 लोग जो हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। इसी तरह से हम आप तक अहम खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।